ट्रेड न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम श्री श्याम गौशाला में आए हुए हैं, जहां पर कल यानी 8/12/2024 से 15/12/2024 तक संगीत में श्रीमद् भागवत अमृत कथा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर जो है ये कार्यक्रम आरंभ होगा और शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। यानी दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथा का समय है और 8 दिसंबर यानी कल रविवार से ये कथा आरंभ होने जा रही है। व्यासपीठ पर विराजमान आनंद मूर्ति प्रिया किशोरी भारद्वाज जी मथुरा वाले अपने मुखारबिंद से श्रीमती भागवत कथा करेंगे। आयोजक श्री श्याम गौशाला कमेटी के सौजन्य से ये कथा आयोजित की जा रही है। तो श्री श्याम गौशाला मंदू ठाकुर द्वारा दयालवाला सढौरा की ओर से श्रीमद् भागवत अमृत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें सबसे खुशी की बात तो ये है, मदर मेरी चैरिटी होम संस्था द्वारा 117वां आंखों व स्वस्थ चेकअप कैंप भी इस कथा के दौरान लगाया जाएगा। इसका समय जो है प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा और इसमें साथ ही स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। और चेकअप करने के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर अजय राणा नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, वो आ रहे हैं। और साथ ही चेकअप डॉक्टर शिव कुमार MBBS MD स्टार हॉस्पिटल बिलासपुर के, वो यहाँ पर आएंगे और रोगों की जाँच करेंगे। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। साथ अपने हेल्थ का चेकअप कराएं सुबह आकर, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और साथ ही कथा स्थल पर आकर कथा में श्रीमद् भागवत रूपी अमृत में का प्रसाद जो है वो ग्रहण करें और कथा को स्मरण करें। तो ये आयोजन कल 8/12/2024 यानी रविवार से आरंभ होने जा रहा है और 15/12/2024 तक ये कार्यक्रम रहेगा। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। व्यास जी को लेंगे साथ में। तो अब बात करेंगे महंत शोभादास जी, जो प्रांत प्रमुख हैं भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन विश्व हिंदू परिषद और इस कथा के जो मुख्य आयोजक हैं, उनसे बात हम करेंगे। महंत जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम और स्वागत है हमारे चैनल पर जी। क्या कुछ जानकारी है इस कथा के बारे में? इतना भव्य कार्यक्रम आपके सानिध्य में कल से यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है, तो पूरी जानकारी दीजिएगा जी। देखिए, हमारे क्षेत्र में हमारी जो गौशाला की जो गौरक्षा विभाग की टीम है जी, वो कई सालों से इस बात पर चर्चा करती है कि हम गौशाला में एक कथा का आयोजन किया करें हर वर्ष। जी। तो उसके ऊपर चर्चा हुई और हमने इस कार्य को अंजाम दिया और इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद सारी बात तो ये है कि समाज में कई त्रुटि है आजकल। इस कथा के माध्यम से हम ये चाहते हैं, एक तो हमारे जो सनातन के बच्चे हैं उनको हम एक दिशा दें, उनको समझाएं कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे वेदों में ग्रंथों में जो लिखा है, उसके ऊपर चलेंगे तो आपका जीवन सफल रहेगा और भव्य जीवन होगा। दूसरी बात, गौ माता की विशेष कृपा और उसकी सेवा करने के लिए इस कथा के माध्यम से उस कार्य को भी साधने का काम करने के लिए ये कथा का आयोजन किया गया। जी। तो क्या कुछ है दिनचर्या, किस प्रकार से रहने वाली? कल से क्या आयोजन होने जा रहा है? कल हम 10 बजे यज्ञ का कार्यक्रम रखा, हवन यज्ञ का गौशाला में। उसके बाद यहाँ से फिर खेड़ा गुहापुर मोला जाएंगे, क्योंकि हमारा सढौरा में ना हमारा क्षेत्रपाल वही है। बिल्कुल। तो यहाँ से कलश यात्रा जाएगी, इकट्ठे हो गए साथी सारे। गौशाला से आरंभ होंगे हवन यज्ञ के बाद, यज्ञ करने के बाद सीधा वहाँ खेड़े पे जी। खेड़े से हम कलश यात्रा करते हुए बाजार से होते हुए जी और गौशाला में कथा का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, फिर कथा किस वक्त होगी आरंभ? 2 बजे से हमारा 5 बजे तक कथा कार्यक्रम। जैसे फ्री मेडिकल कैंप की बात कर रहे हैं, आंखों का कैंप की बात कर रहे हैं। एक तो ब्लड का कैंप रहेगा हमारा सुबह 9 बजे से और शाम के 5 बजे तक रहेगा। और उसके बाद आंखों का जी, किसी बुजुर्ग की आंखें ठीक करानी है, चेक करना या उनका ऑपरेशन की बात है, चश्मा बनाने की जहाँ तक की बात है, तो उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। तो आंखों की दवाई है ना, मेडिकल जो सामान्य चेकअप उसकी दवाइयाँ वगैरह भी दी जाएंगी? दवाइयाँ भी दी जाएंगी और लगता है जरूरतमंद है भी इसकी आंख बनने की है, तो उसकी व्यवस्था, आंख बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो व्यासपीठ पर कौन विराजमान होकर जो ऐसा अमृतमय कथा का वाचन करेंगे? संगठन से भी है जी, उत्तर प्रदेश से, और प्रिया किशोरी जी भारद्वाज जी हैं जी हमारे संपर्क में है पुराने समय से जी। तो ये अच्छी कथाएं करते हैं, उधर भी कथा रहती है पूरे प्रांत में, अपने मथुरा में, मेरठ प्रांत में। तो हमने इनसे प्रार्थना की कि एक बार हमारे यहाँ भी कथा का आयोजन किया। तो आप आ चुके हैं? हाँ, आ चुके हैं, अभी पहुँचे हैं जी। और ये कथा का जो भी अमृत में जो कथा का प्रसाद सभी लोगों को ग्रहण कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सेठी जी, दीजिए निमंत्रण अपने मुखारबिंद से हमारे चैनल के समस्त दर्शकों को कल का निमंत्रण दीजिए आप। मैं सभी सढौरा वासियों, इलाका वासियों को एक आमंत्रण देता हूं कि यहाँ पे कथा में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि कथा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है।
इससे हमें जीवन मूल्यों का पता चलता है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है जो 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रेगुलर चलेगा। आप सबको पता है इस टाइम डेंगू की बीमारी चल रही है, उसमें बहुत ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड की कमी की वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। जी जी जी। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा के हम ये समाज सेवा काम भी करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ 8 तारीख और 15 तारीख को एक आंखों का कैंप भी लगेगा, जी जी जी। जिसमें आंखों का चेकअप किया जाएगा और ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ भी दी जाएंगी, दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी, और जिनकी आंखों का ऑपरेशन होगा उनका ऑपरेशन भी करवाया जाएगा। तो रूटीन में रहेगा कैंप ये, जैसे 8 से 15 तक, या सिर्फ ब्लड पहले डोनेशन कैंप तो 8 से 15 तक रेगुलर रूटीन में रहेगा? ठीक लेकिन है। आंखों वाला कैंप है वो 8 तारीख और 15 तारीख 2 दिन लगेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौ माता की कृपा से, भगत जनों और महापुरुषों की प्रेरणा से संगीत में श्रीमद् भागवत अमृतमय कथा, और कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत अमृतमय कथा के सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आप मोक्ष की भी प्राप्ति करें और साथ ही गौ माता संवर्धन के कार्य में भी लगें, गौ माता का आशीर्वाद भी लें, तो आप सादर आमंत्रित। मैं भी अपने तमाम शुभ चिंतकों, अपने दर्शक के जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं, सभी से निवेदन करूंगा, परिवार सहित कल सुबह यहाँ पर पहुँचे, हवन यज्ञ में शामिल हों और पवित्र कलश यात्रा में शामिल हों, और साथ ही मेडिकल कैंप में भी अपने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करें, और अपना हेल्थ का चेकअप कराने के उपरांत फिर कथा स्थल पर बैठकर अमृतमय कथा अवश्य ग्रहण करें। धन्यवाद। जय श्री राम जी, जय गौ माता की। चलो।